प्रफुल्ल लिमिटेड जो है इसने फॉरफीट किया है 15,000 शेयर्स को। इन शेयर्स की फेस वैल्यू तो है ₹20 पर शेयर और इन पे कंपनी को ₹8 पर शेयर मिल चुके हैं, जिसमें ₹2 प्रीमियम के भी हैं। यानी देखा जाए तो कैपिटल का मिला हुआ पैसा है ₹6 पर शेयर, जो कैपिटल का है और मिल चुका है, और प्रीमियम का मिला हुआ पैसा है ₹2 पर शेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अब इनमें से कंपनी ने केवल 13,000 शेयर्स को ही रीइश्यू किया है। इनको रीइश्यू किया गया है एट द रेट ₹90 पर शेयर फुली पेड अप। फुली पेड अप मानते हुए इसका मतलब ₹20 पर शेयर पेड अप मानते हुए इनको ₹19 पर शेयर का रीइश्यू किया गया है। यानी कि इन शेयर्स को ₹1 के डिस्काउंट पे रीइश्यू किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपसे क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि बताइए शेयर फॉरफिटेड बैलेंस कितना होगा, यानी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का जो बैलेंस अमाउंट है वो कितना होगा। तो स्टूडेंट्स आपसे यहां पे ये नहीं पूछा गया कि इन शेयर्स के रीइश्यू पे गेन कितना होगा जो शेयर रीइश्यू हुए हैं। ठीक है, आपसे सिंपली ये पूछा गया है कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना बैलेंस अमाउंट बचेगा, आपको बैलेंस अमाउंट बताना है। तो स्टूडेंट्स ये अमाउंट आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। अब जैसे कि आपको बता रखा है कि कंपनी को इसमें इन शेयर्स पे केवल ₹8 पर शेयर मिले हुए हैं, जिसमें 6 कैपिटल के हैं और ₹2 प्रीमियम के हैं। तो जो अमाउंट फॉरफिट किया जाता है वो केवल कैपिटल का वो पैसा होता है जो मिल चुका होता है। प्रीमियम का मिला हुआ पैसा कभी भी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में नहीं जाता है। तो यहां पर आपका जो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा 15,000 शेयर्स हैं जिन्हें फॉरफिट किया गया था। ₹6 पर शेयर के हिसाब से टोटल फॉरफिट अमाउंट हो गया ₹90,000। ठीक है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया कि टोटल फॉरफिट अमाउंट कितना है। आपसे तो सिंपली ये पूछा है कि जो शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए हैं उनका फॉरफिट अमाउंट आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि जो शेयर्स रीइश्यू हो जाते हैं उनके रीइश्यू पे जो डिस्काउंट देंगे उससे आप शेयर फॉरफिट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, वो डिस्काउंट देने में चला गया। उन शेयर्स के रीइश्यू पे जो गेन हुआ होगा वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से निकल के कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में तो बैलेंस उन शेयर्स का बचेगा जो अभी तक रीइश्यू नहीं हुए हैं, और वो शेयर है 2000, और इनका जो पर शेयर मिला हुआ पैसा है वो ₹6 है। तो इन 2000 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा, वही हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर है जो शेयर फॉरफिट नहीं हुए हैं, सॉरी, जो शेयर फॉरफिट तो हो गए मगर रीइश्यू नहीं हुए हैं, जो शेयर फॉरफिट तो हो गए मगर रीइश्यू नहीं हुए हैं, उनका फॉरफिटेड अमाउंट का बैलेंस कितना है हमें सिंपली ये बताना है। ये निकल कर आ गया स्टूडेंट्स ₹12,000। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, कोई गेन वगैरह नहीं निकालना है ऑन रीइश्यू। ठीक है, आपको सिंपली शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस अमाउंट बताना है। तो जितने शेयर रीइश्यू नहीं हुए हैं उनको फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर है ₹6, वैसे तो मिले हुए ₹8 पर शेयर हैं, लेकिन जो प्रीमियम का मिला हुआ पैसा है उसे हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो हमारा फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर जो है वो है ₹6, और ऐसे 2000 शेयर्स हैं जो अभी तक फॉरफिट तो हो गए मगर रीइश्यू नहीं हुए हैं। तो इनका टोटल फॉरफिटेड अमाउंट आ गया ₹12,000, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपसे नहीं पूछा गया कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर। वैसे मैं बता सकता हूँ वो आसानी से स्टूडेंट्स, आपने जो डिस्काउंट दिया है ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर वो ₹1 का है पर शेयर। फॉरफिट अमाउंट पर शेयर है 6, डिस्काउंट पर शेयर है 1, तो गेन पर शेयर है 5, और गेन पर शेयर को बस नंबर ऑफ शेयर इशूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल गेन आ जाएगा 65,000, जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन हमसे वो पूछा ही नहीं गया, हमसे तो सिर्फ ये पूछा गया है कि जो फॉरफिट शेयर अकाउंट का बैलेंस है वो कितना है वो बता दीजिए बस। तो बैलेंस जो है वो उतने शेयर का निकाला जाएगा जो फॉरफिट तो हो गए मगर रीइश्यू नहीं हुए, और वो शेयर है 2000, इनका डिफरेंस। ठीक है, और उनका फॉरफिट अमाउंट पर शेयर है 6,
2000 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 12,000।